दुकान पे आते उसके पहले भी एक मन में अंदर सा एक खौफ होता है कि व्हाट नेक्स्ट टू डू। महंगाई का असर देख रहे हैं ना, बाजार में क्या स्थिति है। इस समय भरा हुआ रहता है दुकान, जो खाली खाली है। सेल तो ऐसा ही ऑटोमेटिक आधा हो गया। 100 रुपया कमाते हैं, 200 के खोराकिए घर में होता है। 2% 1% बढ़ता है तो कोई बात नहीं, 20% जो है सो भाड़ा बढ़ रहा है तो सब तो आम जनता पर न पड़ेगा। सरकार इंतजाम करे, पैसा दे, जो रोजगार दे, नौकरी दे। असर तो बहुत पड़ा है, बाजार का एकदम पोजीशन खराब हो गया। इतना दोस्तों, पेट्रोलियम का दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते महंगाई लगातार बढ़ रही है। खाद्य पदार्थों की जो पहले की तुलना में बहुत सूखी है। पटना की मारूफगंज मंडी, बिहार पटना की बात हम कर रहे हैं। महंगा हुआ युद्ध के कारण, जिसके चलते प्लास्टिक वगैरह सब महंगी हो गई। जितने भी आजकल पैकिंग है सब प्लास्टिक में है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया। अब आगे आने वाले जून में सुन रहे हैं कि 10-15% की और बढ़ोतरी होने वाली है ट्रांसपोर्ट भाड़ा में, और ज्यादा महंगा क्या होगा। स्थिति रहेगी ये कहने बड़ा मुश्किल है। जो हम लोग के यहाँ मान लिया थी 10 रुपए की बिक्री, वो अभी 2-3 रुपए की बिक्री रह गई। 10 रुपए की जगह 2-3 रुपए। 2 महीना पहले लहसुन सस्ता था, अभी जस्ट डबल हो गया है। डबल हो गया लहसुन। महंगाई बढ़ेगा, सीधा असर है। गरीब लोग और गरीब हो जाएंगे। महंगाई बढ़ती जाएगी। होगा तो सभी सामान का जो है लागत वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा वो कंज्यूमर कहीं ना कहीं पे करेगा। आने वाले टाइम में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि कुछ कम होने जा रहा है या कुछ स्थिति सुधरने जा रही है। एक तो मार्केट भी इस तरीके से धीरे धीरे महंगाई की वजह से और रेट की वजह से जो है, मतलब सेल के अंदर भी बहुत गिरावट आ गई। पहले था सजीरा था 900 रुपये किलो, आज हो गया 1100 रुपये के जी। जीरा भी बढ़ गया, 1000 रुपये किलो, आज हो गया 1100। इलायची था 2500 का, हो गया 3200 का। 2500 का 3200 लगन का जो सीजन आ रहा है वो क्या करेगा? लगन जो अति हो रहा है, जिसका विवाह हो रहा है, जिसका विवाह हो रहा है वो तो और नुकसान में लेकर का शादी ब्याह करेगा, बताइए। व्यापारी आ नहीं रहा है, खाली बैठल दिन काट रहे हैं। ये पटना सिटी की मारूफगंज की मंडी है। दोस्तों, ये पटना सिटी की मारूफगंज की मंडी है। सबसे बड़ी मंडी की बात हम कर रहे थे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से यहाँ पर भी थोक और जो खुदरा व्यापारी है उनकी सेल्स पर बहुत असर पड़ा है। थोक और खुदरा व्यापारी बताते हैं कि उनकी सेल लगभग 50% तक कम हो गई है। इस सेल के घटने से और बाजार के सुस्त होने से यहाँ पर काम करने वाले सभी जो लोग हैं उनकी जीविका पर असर पड़ा है। मारूफगंज की मंडी में 900 से ज़्यादा थोक और खुदरा व्यापार है जो किराने का व्यवसाय करते हैं। इस मंडी से पूरे बिहार में सामान सप्लाई होता है। दोस्तों, ये बैठे हुए रहते हैं, इतना महंगाई बढ़ गया, काम धंधा नहीं मिल रहा है, तो हम लोग बैठे हुए हैं। घर पैसे कहाँ से देंगे? क्या स्थिति हो रही है? नहीं होगा तो घर पर काम, तो फालतू बैठे हैं, काम धंधा चल ही नहीं रहा है। रोटी दाल कहाँ से आएगा? काम धंधा नहीं मिल रहा, इसी बैठल है, वही 100-200 होता है। महंगाई काम धंधा नहीं मिल रहा, बिल्कुल बढ़ रहा है। और डीजल पेट्रोल के दाम देख ही रहे हैं कि बढ़ रहा है। मारूफगंज मंडी से अपनी दुकानों के लिए खरीदारी करने वाले खुदरा दुकानदारों की परेशानी भी कुछ कम नहीं। हम छोटे व्यापारी हैं, लेकिन अभी इतना पूंजी लग रहा है कि हम लोग पूंजी जुटाते जुटाते परेशान हैं। ये लो, पूंजी नहीं है लोगों के पास, बिजनेस कैसे करेंगे? जितना बेचते हैं और उसमें पूंजी जोड़ के लगाना पड़ रहा है। माथा पर चढ़ा कर को गांव गांव में बेचती हैं। असर पड़ा महंगाई में, किलो पर 40 रुपया असर पड़ा है। गरीब लोग कैसे बचेंगे? बहुत बौकते हैं तो आज शेर ने पाभर बिकता है। गांव में बौकते, पहले बोलते थे जो दिया ही भाव, आज देते हैं ही भाव, नहीं धरते हैं। मजदूरी बेचते हैं तो अब कम बचता है, पहले बचता था, अब कम बचते हैं, तब क्या करेंगे? नहीं करने से फिर गुजारा तो है नहीं। सरकार सुनता है, गरीब लोग को नहीं सुनवाई करता है। सेल बहुत डाउन चल रहा है, क्योंकि सब के बहुत ज्यादा डाउन है सेल रहा है ना। इसका छोटा व्यापारी यहाँ से ले जाता है 1 बड़ा 2 बड़ा करके, अब वो ले जाके यहाँ से 150 का माल 200-250 में कैसे बेच पाएंगे? उन लोग को भी तो 2 पैसा होना चाहिए ना इनकम। सरकार जी से तो सब लोग कह रहे हैं, जनता की कम कीजिए महंगाई, कुछ तो लाइए देश में, कुछ ऐसा चीज, लेकिन कहाँ हो पा रहा है वो सब चीज। मारूफगंज मंडी से अलग अलग जगह पर माल जाता है, यानी कि यहाँ पर 900 से अधिक खुदरा भी दुकानदार हैं, खुदरा वाले भी और थोक दुकानदार भी हैं, दोनों मिलाकर के 900 से ज़्यादा हैं। और पूरे बिहार में
यानी कि पटना की जो मारूफगंज मंडी है उसमें पूरे बिहार में सामान जो है सप्लाई होता है, जो खाने पीने का किराने का सामान है। अब यहाँ पर थोक महंगाई ही इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि खुदरा महंगाई तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आप सोचिए, एक व्यक्ति यहाँ पर बता रहा था कि जीरे का जो भाव है वो बढ़ गया है, पहले 900 रुपये था, अब 1100 रुपये हो गया। इलायची का भाव बढ़ गया है, जो 2500 रुपये में आती थी अब वो 3200 रुपये में आ रही है। दोस्तों सोचिए, हर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने से मजदूरों को काम भी नहीं मिल रहा। आप सोचिए, क्योंकि काम इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि दुकानदारों को भी घाटा लग रहा है। एक दुकानदार तो ये बोल रहा है कि हम तो एक्स्ट्रा पैसा लगा रहे हैं, कोई माल बिक जाता है, पैसा वापस आ जाता है, फिर हमें एक्स्ट्रा पैसा लगा करके करना पड़ता है क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है ना। तो यहाँ पर महंगाई का असर बहुत ज्यादा पड़ रहा है दोस्तों। महंगाई का असर देख रहे हैं ना, बाजार में क्या स्थिति है। इस समय भरा हुआ रहता है, दुकान तो खाली खाली है, रेट भी महंगा, सब कुछ महंगा, रोड भी खराब, स्थिति मीठापुर के तो जर्जर है। ये मीठापुर मंडी का हो गया तो वो बोलते हैं कि आप बढ़ा दिए पैसा। हम बोलेंगे हम क्यों बढ़ाएंगे, बढ़ा तो ऊपर से पैसा बढ़ा है। महंगाई कम होगा तो सबको राहत मिलेगा। इतना महंगाई बढ़ रहा है, हम लोग जस के तस पे पड़े हुए हैं। कुछ एथी होने पर महंगाई के हिसाब से हम लोग का भी तो तनख्वाह कुछ बढ़ना चाहिए। बीमार पड़िएगा पैसा, मरिएगा तो पैसा, तो आदमी मर के भी क्या करेगा जब पैसे नहीं है। तो जिंदा रहो भाई, एकदम गड़बड़ाया है। तो क्या करें मैडम, बोलिए कहाँ चोरी करें, क्या करें। सूचकांक में भारी 8.3 के साथ बहुत उच्चतम स्तर पर थोक मूल्य सूचकांक पहुंच गया है। इससे आम जीवन का भी असर पड़ा है, मंडियों पर भी इसका असर पड़ा है ना। 3% की खुदरा महंगाई है। अब आप सोचिए दोस्तों, 3% की खुदरा महंगाई दर है भारत सरकार के आंकड़ों की तरफ से, लेकिन थोक में मूल्य सूचकांक जो एकदम से उछल गया है और वो 8.3 समथिंग कुछ % वो बढ़ गया है। आप देखिए यहाँ पर जो हालात हैं वो थोक दुकानदार भी बोल रहे हैं कि यार नहीं, हाँ महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है और महंगाई पर कोई अंकुश लगाया नहीं जा रहा। इस कारण से बहुत ही समस्या जो है आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों गरीब और गरीब होता जाएगा। एक व्यक्ति तो कह रहा है साहब मर के भी क्या करेंगे, मरने पे भी पैसा चाहिए, जिंदा रहने में पैसा चाहिए। तो फिर जिंदा रहना ही बेस्ट है, क्योंकि मर के भी आदमी क्या करेगा, मर भी गया तब भी उसको पैसा तो चाहिएगा। तो दोस्तों ये स्थिति हो रही है अब तो भूखे मरने की। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्योंकि दोस्तों हम हमेशा ग्राउंड रियलिटी, मैं अभी ग्राउंड रियलिटी पे क्यों चल रहा हूँ। देखिए स्टूडियो के अंदर वीडियो बनाना बड़ा आसान होता है कि बैठ के हमने बातें कर ली, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है, जो लोगों की रियलिटी है, जो लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में समझाना बहुत ज़्यादा अभी क्रिटिकल है, और वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं नमस्ते इंडिया, मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।